पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की मौत हुई और मौत कैसे कारणों में हुई, क्या कारण उसके पीछे रहे, क्योंकि जो वीडियो बाद में वायरल हुए और जो वीडियो निकल करके आए उस पर वो आरोप अपने परिवार पर ही लगाते हुए नजर आए हैं। अब इस पूरे मामले की, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, इसकी जांच जो है वो एसआईटी बनी है पंचकुला की, और जो एसआईटी के प्रमुख हैं वो विक्रम नेहरा हैं, एसीपी हैं पंचकुला के, वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं, हमारे साथ हैं। नेहरा साहब, किस तरह से देखते हैं, हाई प्रोफाइल मामला है, बेटा चला जाता है, आरोप परिवार के ऊपर लगा करके जाता है, वीडियो बनाता है, क्या निकल करके सामने आया जांच में? अभी जांच चल रही है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हमारे पास आई थी वो अधूरी है अभी, जिसमें अभी कॉज ऑफ डेथ क्लियर नहीं हो पाया है। तो इसमें काफी सारे एस्पेक्ट हैं, वो एक एक करके हम सब के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें जो मृतक की मानसिक और शारीरिक जो भी स्थिति थी हेल्थ की, उसके बारे में, इसके अलावा परिवार में जो आरोप लगाए गए थे उस मृतक द्वारा अपने परिवार के अंदर जो संबंधों के बारे में, उसके ऊपर भी हम जांच कर रहे हैं। इसके अलावा जो मृतक के कमरे से जो भी हमें साक्ष्य मिले थे उन चीज़ों को भी हम एज एविडेंस देख रहे हैं। और इसमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट हैं जिनके ऊपर एक एक करके हम काम कर रहे हैं। जब तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्लियर नहीं हो जाती तब तक जांच जो है वो किस दिशा में, उसके आने के बाद ये तय होगा कि किस दिशा में जाएगी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो कॉज ऑफ डेथ है वो क्लियर हो जाए और जांच की दिशा में जाए। क्या लगता है आपको कि आत्महत्या है या हत्या नजर आती है? ओवर जो डोज है वो ड्रग्स की नजर आती है, क्या लगता है अभी इसमें क्या ध्यान में आता है? अभी प्राइमा फेसाई देखिए, पहले पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद शिकायत आई, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम जो हुआ था वो एफआईआर दर्ज होने से पहले ही हो गया था, लेकिन इसमें कोई भी अभी डॉक्टर्स भी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें रीजन क्या था डेथ का। इसके लिए जो भी सैंपल्स हमें मिले थे वो कंसर्न्ड लैब्स में भेजे गए हैं और उनसे हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमें रिजल्ट मिल जाए, ताकि ये चीज तय हो सके कि आत्महत्या है या हत्या है। और ये चीज जैसे एस्टेब्लिश होगी उसके बाद फिर हमारी जांच की दिशा तय होगी और उसकी के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। विक्रम जी, क्योंकि बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है, पिता जो हैं पूर्व डीजीपी रहे हैं पंजाब के, मां हैं कैबिनेट मंत्री रही है, आप कैसे देखते हैं कि अब इस जांच में शामिल होने के लिए, क्योंकि सीधे सीधे आरोप लगाए गए हैं, वीडियो आप लोगों के पास आ गए और क्या क्या बरामद हुआ है और उसमें क्या क्या लिखा गया है मृतक के द्वारा? मृतक की डायरी हमने परिवार ने हमें सौंपी थी, जिसमें लगभग वही बातें हैं मोटे तौर पर जो कि मृतक द्वारा जो वीडियो वायरल की गई थी सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें उसने आरोप लगाया था अपने परिवार के ऊपर और कुछ संबंधों को लेके उसने जिक्र किया था। और उसमें जो अपने पिता के साथ खुद के संबंधों के बारे में, खुद की मानसिक स्थिति के बारे में, खुद की शारीरिक स्थिति के बारे में और अपने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उसने उन चीज़ों का जिक्र है। मोटे तौर पर जो वीडियो वायरल करी थी वही हैं सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है और जो मृतक की डायरी है और उसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनके स्टेटमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम कंसीडर कर रहे हैं एज एविडेंस। और जो भी कंक्लूजन निकलता है, जो मेडिकल रिपोर्ट्स होंगी, उसके आधार पर जांच चलेगी। कमरे से क्या क्या मिला है? जो कमरा है उसमें भी छानबीन की थी आपने, तो वहां से किस तरह के कोई ड्रग्स मिले हैं या कोई ऐसा क्लू मिला है? कमरे से कुछ संदिग्ध चीजें मिली हैं जो हमें डाउट है कि वो चीजें नशे में भी प्रयोग हो सकती हैं, और कुछ ऐसी चीज हमें लगती है कि वो संदिग्ध तौर पर कोई हो सकती है। उनको भी हम लैब में भेज रहे हैं ताकि ये एस्टेब्लिश किया जा सके कि वो क्या चीज है।
और जो मेडिकल हिस्ट्री रही है उसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं, और जो उसका जो शारीरिक मानसिक जो स्थिति रही है उस चीज़ के ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं कि जिन लोगों ने ट्रीटमेंट किया था उनको भी हम बुला के जांच में शामिल कर रहे हैं। जो दिन प्रतिदिन जो मृतक के संपर्क में जो लोग थे उनकी भी हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिससे ये पता चल सके कि किस तरह की स्थिति रही, क्या लड़ाई झगड़े होते थे, परिवार में क्या हालात थे, ये सारी चीजें हम पता कर रहे हैं। कोई उनकी पत्नी जो थी उनको बुलाया गया है या मोहम्मद मुस्तफा, क्योंकि उनके बाई नेम एफआईआर हुई है, तो क्या उन लोगों को जांच में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया गया और कब बुलाया जाएगा? अभी तक हमने जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर, जो मृतक के माता पिता, बहन और बीवी के खिलाफ एफआईआर हमारे पास दर्ज है, अभी तक हमने इनको जांच में शामिल होने के लिए अभी तक नहीं बुलाया है, क्योंकि हमारी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो है अभी चल रही है। जो इम्पोर्टेंट चीजें थी जिसमें सीन ऑफ क्राइम का इंस्पेक्शन था और मृतक से संबंधित जो भी चीजें थी उनको कब्जा में लेना था, और जो स्टेटमेंट्स जो रिकॉर्ड करनी थी वो हम काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में एक एक करके जो जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जिसमें मृतक के माता पिता और जो बहन और बीवी हैं, उनको हम आने वाले दिनों में बुलाएंगे 2-4 दिन में, और उनकी पूछताछ करेंगे, और जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर आगे कर रहे हैं। कोई सम्मन अभी जारी किए गए हैं, उनको कहा गया है कि जांच में शामिल होने के लिए आप लोगों की तरफ से? मोहम्मद मुस्तफा अभी तक हमने उनको जांच में शामिल होने के लिए अभी तक कोई समन जारी नहीं किए हैं, अभी हमने नहीं बुलाया है, क्योंकि हमारी जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है अभी वो चल रही है। एक जो उनके पिता ने कहा कि वो ड्रग्स का आदी था, नशा करता था, तो उस की ओर भी आपने कोई कदम उठाया है, कोई जांच की है? उसमें हमें पता चला था पटियाला कोई डी एडिक्शन सेंटर है, वहां पर 2 बार ट्रीटमेंट हुआ था मृतक अकील का, तो वहाँ उस सेंटर के जो संचालक थे उनको हमने बुलाया था, उनसे पूछताछ की थी, वहाँ का रिकॉर्ड भी हमने कब्जे में लिया है, और वहाँ जो साइकेट्रिस्ट था जो इनकी काउंसलिंग करते हैं उनको भी हम अभी वो शामिल जांच नहीं हुए हैं, उनको बुला रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि क्या क्या हिस्ट्री रही है मृतक की और मानसिक स्थिति, और ये सारी चीजें इनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अभी मोहम्मद मुस्तफा या उनकी मां ने कोई अपने आप कोई बयान दर्ज कराना चाहे हैं, आपने नहीं बुलाया लेकिन खुद ने कोई बयान दर्ज कराए हों इस बारे में? अभी तक हमारे पास आधिकारिक रूप से कोई भी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है, ना वो जांच में शामिल हुए हैं, और जैसे ही हमें आवश्यकता महसूस होगी इस अभियोग में, उनको जांच में शामिल होने के लिए हम बुला लेंगे। मामला सीबीआई को भी जा सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हरियाणा सरकार ने एक चिट्ठी लिखी है सीबीआई को, तो क्या लगता है कि सीबीआई इस केस की जांच कर सकती है? देखिए, मैं इस बारे में आधिकारिक रूप से मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है ये चीजें, लेकिन अगर कोई आधिकारिक रूप से हमारे पास कोई आदेश आता है तो निश्चित रूप से जो है ना, ये केस जहाँ का भी आदेश आएगा वहाँ जाएगी, लेकिन अभी तक इसकी जांच हम ही कर रहे हैं, एसआईटी कर रही है, पंचकुला पुलिस कर रही है, और डे टू डे प्रोसीडिंग के तौर पर हम इसकी जांच कर रहे हैं। कोठी और जो कमरा था या और कोई जो साक्ष्य थे उनको सील किया गया, कोठी को भी सील किया गया है या अभी वो वैसे ही है? जी नहीं, कोठी को हमने सील नहीं किया था। कोठी मृतक के कमरे की हमने फोरेंसिक टीम से जांच करवाई थी, और उसके अलावा बाकी भी जो लोगों के वहाँ जितने भी कमरे थे वो सभी की हमने जांच करवाई थी, और उसके आधार पर कार्रवाई की। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि विक्रम नेहरा जी हैं और एसआईटी के चीफ हैं, नेतृत्व कर रहे हैं एसआईटी का, और यही कहना है कि आने वाले समय के अंदर 2-4 दिन के अंदर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो मोहम्मद मुस्तफा हो या मां हो, जो कैबिनेट मंत्री रही हैं पंजाब सरकार में, बहन हो, बीवी हो, क्योंकि चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, और अगर कोई आगे डिसीजन होता है कि सीबीआई को ये जांच जाती है तो सीबीआई को जांच भी जा सकती है, लेकिन अभी एसआईटी जांच कर रही है, और लगातार जो मृतक है उससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनको एक एक करके जांच के लिए बुलाया जा रहा है।